कैसे हैं दोस्तों। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खाने के लिए व्यंजन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, जिनमें चिकन, मटन और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं, जो कि अन्य देशों के अलग अलग हिस्सों में खाए जाते हैं। वह लोगों के लिए अधिक ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं और लोग उन्हें खाना पसंद करते हैं। लेकिन देश के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ लोग मेंढकों को खाना पसंद करते हैं और उसे वह अपना पारंपरिक भोजन मानते हैं और उसे बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे देशों के बारे में बात करेंगे जो कि मेंढकों की टांगों को बड़े चाव से खाते हैं और उसे अपना पारंपरिक भोजन मानते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं बिना कुछ देरी अपनी इस वीडियो में मेंढकों को खाए जाने के बारे में। दोस्तों, मेंढक की टांगें फ्रेंच व्यंजनों के बेहतर प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है, जहां इसे एक राष्ट्रीय व्यंजन के रूप में जाना जाता है। खाने योग्य मेंढकों के पैरों को दुनिया के अन्य हिस्सों में भी खाया जाता है, जिनमें वियतनाम, दक्षिण चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कोरिया शामिल है और अन्य देश भी शामिल हैं। 2014 तक दुनिया में खाद्य मेंढकों का सबसे बड़ा निर्यातक इंडोनेशिया से है और दूसरे स्थान पर चीन आता है और तीसरे स्थान पर तुर्की को माना जाता है। तुर्की, ब्राज़ील, मैक्सिको और कैरेबियन में कई मेंढक अभी भी जंगली पकड़े जाते हैं और सबसे ज़्यादा जंगली मेंढकों को तैयार करने वाला तुर्की शहर माना जाता है। तो दोस्तों, मेंढकों के पैर प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इनका स्वाद चिकन जैसा होता है, क्योंकि इनका स्वाद हल्का होता है और बनावट चिकन विक्स के समान होती है। मेंढक के मांस का स्वाद और बनावट लगभग चिकन और मछली के बीच की होती है। वियतनाम सहित कुछ देशों में मेंढकों को व्यावसायिक रूप से पाला जाता है। मेंढक की मांसपेशियां कठोर, मोटिस और उतनी जल्दी हल नहीं कर सकती हैं जितनी गर्म रक्त वाले जानवर जैसे कि चिकन की मांसपेशियां करती हैं। दोस्तों, इसलिए खाना पकाने से निकलने वाली गर्मी ताज़ा मेंढकों के पैरों को फड़फड़ाने का कारण बन सकती हैं। तो दोस्तों, यदि किसी मेंढक को तुरंत काटकर तलाया जाता है तो वह फड़फड़ने लग सकता है। तो दोस्तों, विश्व व्यंजनों में फ्रांस शामिल है। तो दोस्तों, फ्रांस में मेंढकों की टांगों को कुइसेस डी ग्रेनोइल के नाम से जाना जाता है और दोस्तों उस देश में यह एक पारंपरिक व्यंजन माना जाता है जो विशेष रूप से डोम्बेस के क्षेत्र में पाया जाता है। 1000 वर्षों से अधिक समय से खाए जाने वाला ये फ्रांस के राष्ट्रीय आहार का हिस्सा रहा है। फ्रांस में हर साल लगभग 4000 टन मेंढकों की टांगों की खपत होती है, यानी 2000 मेंढकों को हर साल मार दिया जाता है। उसके बाद आता है चीन। चीन में जब भोजन में मेंढकों का वर्णन किया जाता है तो उसे फिल्ड चिकन के रूप में जाना जाता है। तो चीन में मेंढकों की टांगें खाई जाती हैं, लेकिन आमतौर पर दक्षिणी चीन व्यंजन परंपरा जैसे कैंटोनीज व्यंजन, सिचुआन व्यंजन तक ही सीमित हैं। चीन के सिचुआन जैसे कुछ क्षेत्रों में बुलफ्रॉग और सुअर मेंढकों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और उन्हें पाला जाता है। तो दोस्तों, चीनी व्यंजनों में मेंढकों के पैरों को आमतौर पर भूना जाता है और हल्के मसाले के साथ मिलाया जाता है और उसका स्टू किया जाता है। फिर बाद में उसे तला जाता है और फिर उसे परोसा जाता है और लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया व्यंजनों में मेंढक पैर के सूप को सुकी या सुके के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में चीन शब्दों द्वारा लाया जाता है और चीनी इंडोनेशिया व्यंजनों में लोकप्रिय है। सुकी मुख्य रूप से फ्रॉग लेग सूप है, जिसमें अजवाइन या अजमोद की पत्तियों के साथ लहसुन, अदरक और सोयाबीन का तीखा स्वाद होता है। सुकी मध्य जावा प्रांत के प्रोवोडाडी ग्रोबोगन का एक विशिष्ट व्यंजन है। मार्जरीन और मीठे सोया सॉस का टमाटर सॉस में तले हुए मेंढक के पैर, पकाए हुए गहरे तले हुए केले के पत्तों में परोसे जाने वाले मेंढक के अंडे भी होते हैं। सूखे और कुरकुरे तले हुए मेंढकों के छिलके को क्रूपुक क्रैकर के रूप से भी खाया जाता है। इसका स्वाद तली हुई मछली के छिलके के समान होता है। इंडोनेशिया दुनिया में मेंढक के मांस का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो हर साल 5000 टन से अधिक मेंढकों का मांस निर्यात करता है। ज़्यादातर फ्रांस, बेल्जियम और लक्समबर्ग को पश्चिमी यूरोप में मेंढकों के पैरों का अधिकांश आपूर्ति इंडोनेशिया के मेंढक फार्मों से होती है। हाँ, लेकिन इस बात की चिंता है कि इंडोनेशिया के मेंढकों के पैर जंगली मेंढकों की आबादी से अवैध रूप से निकाले जाते हैं, जो जंगली उभयचरों को खतरा में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इटली। तो दोस्तों, इटली में मेंढक इटली के उत्तरी भाग में एक आम भोजन माना जाता है। इन स्थानों में मेंढक प्राचीन पाक परंपरा का हिस्सा और एक विशिष्ट मुख्य भोजन है। मेंढकों की खपत मुख्य रूप से इन स्थानों पर ग्रामीण गतिविधियों और विशिष्ट कृषि के कारण जानवरों की उपलब्धता से संबंधित है। मेंढकों की बड़ी उपस्थिति मुख्य रूप से इन क्षेत्रों की विशिष्ट
कृषि के कारण है, जो हमेशा अपने प्रसिद्ध चावल के लिए जाने जाते हैं। चावल की बड़ी खेती का मतलब है कि बड़े मौसम के दौरान, बढ़ते मौसम के दौरान चावल के खेतों में पानी भरने के लिए कृत्रिम जल चैनलों की बड़ी उपस्थिति है, जो मेंढकों के लिए एक आदर्श निवास है। पानी भरने पर वहाँ पर मेंढक अपना निवास करते हैं और उनकी खेती भी की जाती है। और इससे भी अधिक खेतों के जल निकासी के दौरान किसान और अन्य लोग अक्सर जाल के लैस होकर मेंढकों का शिकार करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो दोस्तों, मेंढकों की खपत चावल के उत्पादन से निकटता से जुड़ी हुई है। सबसे आम व्यंजनों में से एक मेंढक। अन्य स्थानीय मेंढकों व्यंजनों में से उन्हें अंडे के घोल में डुबाना, ब्रेड कब्र करना और फिर तला हुआ या सूप और स्ट्यू में शामिल करना शामिल है। तो उसके बाद आता है स्लोवेनिया। मेंढक के पैर स्लोवेनिया व्यंजनों में से एक लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है, जो विशेष रूप से पूर्वी स्लोवेनिया और उत्तरी पूर्वी स्टारिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। वे देश की राजधानी जुल्फजाना में काफ़ी लोकप्रिय है और उन्हें स्लोवेनिया के पारंपरिक शहरी व्यंजनों का आधार माना जाता है। आधुनिक समय तक उन्हें पारंपरिक रूप से लेंट भोजन माना जाता रहा है और वसंत ऋतु में विशेष रूप से लोकप्रिय थे। वे पश्चिमी स्लोवेनिया पिवाना घाटी में भी एक लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन है और स्लोवेनियाई लिटोरल के कई रेस्टोरेंटों में परोसा जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है क्रोएशिया। मेंढक के पैर क्रोएशिया के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय हैं, जो कि खासतौर पर देश के उत्तर पश्चिम में खाए जाते हैं। इस जगह पर तला हुआ या स्ट्यू में परोसा जाता है। उसके बाद आता है स्पेन। स्पेन के पश्चिमी भाग में मेंढक के पैरों को डीप फ्राई करके परोसा जाता है। वे यहाँ के नागरिकों के बीच एक स्वादिष्ट भोजन है। एब्रो के किनारों पर मेंढक के पैरों का भी बड़ा पाक महत्व है। तो दोस्तों, उसके बाद आता है अल्बानिया। अल्बानिया में मेंढक की टांगों को बहुत स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। यहाँ पर मेंढक अधिकतर जंगल से पकड़े जाते हैं। यूनान। ग्रीस में मेंढकों के पैर खाने के विशेष रूप से यूनान शहर और इसके निकटवर्ती झील पाम वोटिडा से जोड़ा जाता है। दोस्तों, मैक्सिको में मेंढकों को बड़े चाव से खाया जाता है। यह लगभग पूरे वर्ष पाया जाता है और हंचे तले हुए सूप में, शोरबा में या हरी चटनी में हंच जैसे स्ट्यू में खाया जाता है। उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेंढक के पैर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में खाए जाते हैं, विशेष रूप से डीप साउथ और खाड़ी राज्यों में फ्रांसीसी प्रभाव अधिक प्रमुख है। इसमें दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अल्बामा, लुइसियाना शामिल हैं। दोस्तों, इन्हें पूर्वी राज्यों में भी खाया जाता है, लेकिन आमतौर पर नहीं खाते। मेंढक की टांगें क्वींसलैंड, ओहियो में एक लोकप्रिय व्यंजन है। विशेष रूप से इसके लिटिल इटली और एशिया टाउन पड़ोस में खाए जाने वाले सबसे आम प्रकार के मेंढक बुलफ्रॉग और तेंदुए मेंढक हैं, क्योंकि ये दक्षिणी सहित देश के अधिकांश हिस्सों में प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आता है कैरेबियन माउंटेन चिकन मेंढक। तो दोस्तों, कैरेबियन में माउंटेन चिकन के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम उनके निवासी स्थान और स्वाद के कारण रखा गया है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मेंढक अधिक विदेशी होते हैं, आमतौर पर एशियाई या फ्रांसीसी रेस्टोरेंटों में खाए जाते हैं और मुख्य रूप से पिछले पैरों को अधिक ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उन्हें पिछले पैरों को अधिक चाव से खाते हैं। कनाडा में वे थोड़े थोड़े अधिक आम हैं। उत्तर पूर्वी कनाडा में भी इन्हें खाया जाता है। तो दोस्तों, मेंढकों की प्रजातियों का व्यापार बहुत अधिक बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।